मूवी की शुरुआत में हमें वर्ल्ड वॉर 2 का समय दिखाया जाता है। हिटलर अपने साथी से किसी समझौते पर अपनी नाराजगी जताता है। हिटलर अपने साथी केपल से कहता है कि नाजी आर्मी का खौफ कम हो रहा है, लोगों को हमें अपना हाथ उठाकर सैल्यूट करना चाहिए। हिटलर हर मुमकिन कोशिश करता है कि दुश्मन की फाउंडेशन तबाह कर सके। अगली सुबह हिटलर जगते हैं तो वो खुद को किसी जंगल में पाते हैं। वो देखता है कि उसे आसमान में किसी भी दुश्मन का एयरक्राफ्ट दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही उसे बम के धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। हिटलर उठता है और अपने सामने एक बड़ी बिल्डिंग को देखता है। हिटलर वहाँ मौजूद 3 बच्चों से पूछता है कि मुझे सबसे नजदीक सड़क का रास्ता बताओ। वहाँ पर एक रिपोर्टर फैबियन स्वाट्स की रिपोर्टिंग कर रहा होता है तो उसके पीछे खड़े हिटलर को सभी लोग टीवी में देख लेते हैं। हिटलर अपनी टोपी उठाकर पहनता है और खुद से कहता है मुझे जल्दी से जल्दी बंकर पहुंचना चाहिए। रास्ते में हिटलर देखता है कि कुछ लोग 2 पहिए वाली अजीब सी गाड़ियों से चल रहे हैं। तभी वो खुद को लोगों से घिरा हुआ पाता है। सभी लोग हिटलर को देखकर हैरान थे। सभी हिटलर की फोन में फोटो ले रहे थे। हिटलर एक स्पोर्ट्स कार को देखकर हैरान रह जाता है। शुरुआत में हिटलर को लगता है कि वो किसी तरह का सपना देख रहा है, पर वो जल्दी ही समझ जाता है ये सब एक सपना नहीं है, सच है। अब हिटलर जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। वो एक आदमी से पूछता है चांसलरी कहाँ पर है, पर वो आदमी हिटलर के साथ फोटो लेने में बिजी हो जाता है। हिटलर एक औरत को जर्मन भाषा में बात करते सुनता है। ये देखकर उसके पास जाता है। वो औरत हिटलर को अपने पास आते देखकर डर जाती है और उसकी आंखों में पेपर स्प्रे मार देती है। इस वजह से हिटलर को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। हिटलर बड़ी ही मुश्किल से एक न्यूज़पेपर ले पाता है, पर डेट देखकर हिटलर का दिमाग खराब हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक टीवी कंपनी का मालिक कार्मर दिखाया जा रहा है, जो सबको समझा रहा है कि एक न्यू वर्ल्ड के आने की धारणा करते हैं। मिस कार्टियो बेलेनी को वो मैनेजिंग डायरेक्टर बनाता है। इस बात से क्रिस्टोफर शॉक हो जाता है। फिल्म मेकर क्रिस्टोफर के ऑफिस में आता है और किसी वजह से जॉब से निकाल दिया जाता है। हिटलर को एक आदमी होश में लाता है। होश में आने के बाद वो सबसे पहले डेट पूछता है। वो आदमी कहता है आज 20 अक्टूबर 2014 है। हिटलर को लगता है इस शॉपकीपर ने उसे किडनैप कर लिया है और वो किसी दुश्मन के साथ मिलकर मुझे मारना चाहता है। शॉपकीपर हिटलर को एक चॉकलेट देता है। अब शॉपकीपर हिटलर से कहता है कि पास में एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, उन्हें तुम जैसे एक्टर की तलाश है। हिटलर जानकारी के लिए फिर से न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। उसे पता लगता है कि नाजी सेना युद्ध हार गई थी और अब जर्मनी तक किसी और के हाथों में है। फेबियन अपनी पुरानी रिपोर्टिंग की वीडियोस देख रहा होता है। उसकी माँ उसे शांत कराने आती है और वीडियो को पॉज करती है तो दोनों देखते हैं कि वीडियो में पीछे हिटलर दिखाई दे रहा है। अब शॉपकीपर हिटलर को जाने के लिए कहता है, पर हिटलर उसे अपने यहाँ नौकरी देने की रिक्वेस्ट करता है। शॉपकीपर उसे सबसे पहले अपने कपड़े साफ करने के लिए कहता है। हिटलर अपने कपड़े लॉन्ड्री में साफ करने के लिए देकर आता है और वापस आता है तो देखता है कि फेबियन उसका इंतजार कर रहा होता है। हिटलर को देखकर फेबियन हैरान रह जाता है। वो उससे कहता है कि वो मैं तुम्हें सबसे मिलवाना चाहता हूँ और तुम्हें मॉडर्न जर्मनी में फेमस कर दूंगा। इस पर हिटलर राजी हो जाता है। फेबियन कुछ रुपए और कार अपनी माँ से मांग कर लाता है। दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। जब वो एक होटल में रुकते हैं तो हिटलर टीवी को देखकर हैरान हो जाता है। दोनों अपने सफर में लोगों से पॉलिटिक्स पर इंटरव्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। लोगों से बात करते वक्त हिटलर को पता लगता है कि मॉडर्न जर्मनी के लोग पहले के मुकाबले ज्यादा खुश है अपनी सरकार से। लोग हिटलर को एक प्रॉब्लम मानते हैं। गाड़ी में जाते हुए फेबियन हिटलर से पूछता है तुम अपने मूंछों को ऐसे क्यों काटते हो? तो हिटलर कहता है मैं ऐसे इसलिए करता हूँ मुझे गैस मास्क अच्छे से फिट हो सके। एक जगह पर हिटलर दो कुत्तों से खेल रहा होता है तो उनमें से एक कुत्ता हिटलर को काट लेता है। हिटलर उस कुत्ते को गोली मार देता है। फेबियन हिटलर की गन को सीज कर देता है। जब फेबियन के रुपए खत्म होने लगते हैं तो वो टूरिस्ट को हिटलर से स्केच बनवाने को कहता है। इस पैसे से वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। वापस आकर फेबियन अपनी और हिटलर की वीडियो क्रिस्टोफर को दिखाता है, जिस पर बहुत सारे वीडियो होते हैं। हिटलर सीधे डायरेक्टर के ऑफिस में चला जाता है और उससे कहता है क्या मेरे साथ मिलकर जर्मनी को बचाना चाहोगी? तो वो हिटलर से आइडिया पूछती है और एक शो बनाने पर मान जाती है। फेबियन को उसका जॉब वापस मिल जाता है। हिटलर जब ऑफिस में कंप्यूटर्स देखता है तो उसे अपने जमाने के वो बड़े बड़े कंप्यूटर्स याद आ जाते हैं। क्रिस्टोफर हिटलर को एक लाइव कॉमेडी शो में लेता है जिसका नाम वो डक होता है। क्रिस्टोफर ब्रिलेनी के लिए रुकावट पैदा करना चाहता है क्योंकि वो उससे जलता है। शो स्टार्ट होता है और हिटलर को स्टेज पर बुलाया जाता है। जब हिटलर स्टेज पर चढ़ता है तो सभी लोग
शांत हो जाते हैं। हिटलर बोलता है कि मुझे इन लोगों ने गलत स्क्रिप्ट दी है जिसमें भगवान का मजाक उड़ाया गया है। हिटलर ने अपने सफर की दौरान जो जानकारी जुटाई थी उसके बारे में बताने लगता है। सभी को हिटलर की सलाह और स्पीच पसंद आती है। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। बेलानी क्रिस्टोफर को कहती है इस शो को हर जगह पर टेलीकास्ट करो। हिटलर अब न्यू टीवी शोज में जाता है इंटरव्यू के लिए और जर्मनी को और बेहतर बनाने की सुझाव देता है। मूवी की एंडिंग जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए।